और लोकतंत्र के इस पर्व की जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, उत्तराखंड की अगर बात करें तो इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, जनती बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों में जिस तरह का जोश और उत्साह नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कांग्रेस अपने आप को कहाँ इस उत्साह के बीच देखती है? हेलो। जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अग्रवाल जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? नहीं, आप ऑडियो नंबर पे लेंगे। नहीं, इसी इसी से आपकी आवाज़ और वीडियो दोनों इसी नंबर से आएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ आप अच्छा तक आवाज़ चलिए, पहुँच पा रही है आपको मेरी? मेरी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है। थोड़ी आवाज कम है, अगर बढ़ा देंगे तो मुझे सुनाई वो देगा आप क्लियर। आप अपने जो गैजेट है, मोबाइल है, उसकी आवाज़ को अगर आप बढ़ाएंगे तो वहाँ से स्पीकर की आवाज़ बढ़ जाएगी। नहीं, मैंने बढ़ा ली, मैंने फुल करी है। जी। चलिए, हम एक बार, हमारी टेक्निकल टीम जब तक आपसे संपर्क करती है, हम एक बार वापस आपके पास लौटेंगे, तब तक वो आपको एक बार कोऑर्डिनेट करेंगी। तो उत्तराखंड की जो तस्वीरें हैं उसमें काफ़ी सुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ी इलाका काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर मैदानी इलाके भी हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में दुरूह जगहों पर जहाँ पर लोग अपनी कोशिशों के बलबूते पहुँच रहे हैं मतदान केंद्र तक, और उनकी पूरी कोशिश है कि उनके जो इलाके हैं उनके हालात बदलें, वहाँ की तस्वीर बदलें। और उन्होंने हालांकि बहिष्कार भी किया था, लेकिन चुनाव आयोग की समझाइश के बाद लोग मतदान के लिए राजी हुए हैं और मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। उनमें नगला तराई की जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी भी अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे थे वोटिंग के लिए। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल जो उत्तराखंड में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोगों का जो उत्साह नजर आ रहा है, उसको लेकर मैं आपसे सवाल कर रहा था कि कांग्रेस अपने आप को इस उत्साह के बलबूते किस परिणाम पर देखती है? देखिए, जो रिपोर्ट पूरे प्रदेश से हमें प्राप्त हो रही है बड़ी उत्साहजनक है। भाजपा ने ईडी, सीडी, आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तमाम लोगों का जोर लगाने के बावजूद भी कांग्रेस के प्रति जनता में बड़ा भारी उत्साह देखने को मिला है। और हमें लगता है ये उत्साह निश्चित रूप से वोटों में कन्वर्ट हुआ होगा और कांग्रेस पांचों सीटों में बहुत उत्साहपूर्वक, सम्मानजनक रूप से आगे रहेगी। ये हमारा मानना है, जो रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हो रही है उसके आधार पर। जी। अग्रवाल साहब, अक्सर ये माना जाता है और ये थोड़ा सा एक लोगों के जहन में रहता भी है कि अगर ज़्यादा मतदान प्रतिशत ज़्यादा है जाता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी मानी जाती है और वो सत्ता पक्ष के विरोध में जाता है। क्या आप इस वजह से इस बात को कह रहे हैं या आपको इसके अलावा भी और कोई कारण नजर आते हैं? देखिए, पिछले 10 वर्ष से जो केंद्र सरकार का काम करने का ढंग रहा है, वो निश्चित रूप से उससे जनता में आक्रोश है। आज बेशक मोदी जी की गारंटियों के बात करते हो, जो पिछली गारंटियां थी, पिछले चुनावी वादे थे, पिछले जुमले थे, वो 10 वर्ष में भी भाजपा पूरे नहीं कर सकी। महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, ये तमाम मुद्दे राज्य में मैं समझता हूँ उन्होंने अपना असर दिखाया है। और जनता का जो आक्रोश भाजपा के प्रति रहा है, केंद्र सरकार के प्रति, वो वोटों में तब्दील होगा, ऐसा हमारा मानना है। और यही रिपोर्ट हमें पूरे प्रदेश से प्राप्त हो रही है। तो अग्रवाल साहब, फिर तो ये माना जाए कि अगर मान लीजिए कांग्रेस के बड़े नेता, केंद्रीय नेतृत्व अगर अपनी पूरी शक्ति लगाता, क्योंकि नामांकन से लेकर और वहां पर चुनावी रैलियों की बात करें, स्टार कैंपेनर के पहुंचने की बात करें, तो एक प्रियंका गांधी और उनके अलावा कोई और बड़ा चेहरा वहां पर नहीं पहुंचा। अगर, क्या आप उम्मीद करते हैं कि अगर और भी स्टार कैंपेनर समय रहते वहां पर पहुंचते, नामांकन की जो रैलियां थी उसमें बड़े चेहरे साथ में शामिल होते, तो यह आंकड़ा और ज्यादा सुखद आपके लिए हो सकता था? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते बड़े चेहरे नहीं आए। हमारे तमाम बड़े चेहरे आए, प्रियंका जी आई और तमाम लोग आए हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं। पर जो संसाधनों का अभाव था वो निश्चित रूप से हमें खटक रहा था। जिस प्रकार से ईडी का दबाव बनाया गया, सीबी का दबाव बनाया गया, इनकम टैक्स का दबाव बनाया गया, उसके बावजूद तमाम संसाधन, तमाम सत्ता एक तरफ थी और जनता का साथ कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस को जनता का बड़ा भारी समर्थन मिला। वो उत्साहपूर्वक समर्थन जो हमें मिला है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं हम बहुत सम्मानजनक ढंग से आगे हैं। और निश्चित रूप से लगता है कि केंद्र में
भाजपा की सरकार पुनः वापसी नहीं कर रही है, क्योंकि पूरे देश के अंदर ये मुद्दे रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और जो जुमलेबाजी थी, जो गाय काटने वालों से चंदा लिया गया, जो शराब बेचने वालों से चंदा लिया गया, नकली दवाई बेचने वालों से चंदा लिया, वो तमाम आक्रोश जनता के बीच में था, चर्चा का विषय था। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि लोगों को कांग्रेस के जो न्याय थे, जो 25 बिंदु थे, उन पर विश्वास लोगों का झलका है, उसके प्रति लोगों का उत्साहवर्धक समर्थन कांग्रेस को मिला है। आपका विश्वास क्या कहता है? 5 लोकसभा की सीटें हैं पहले ही चरण में और एक साथ चुनाव हो रहा है, किस तरह का परिणाम आपको मिल सकते हैं? क्योंकि पिछली बार जो 5 सीटें थी, पांचों की पांचों आपको वहां पर निराशा हाथ लगी थी और इस बार आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए सुखद ये परिणाम हो सकते हैं, तो 5 सीटों में से किस तरह के आंकड़े आपको नजर आते हैं? देखिए, मुझको तो ये लगता है कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में बड़ा भारी जनता का समर्थन हमें मिला है। जो रिपोर्ट्स हम पे पूरे प्रदेश से आ रही है, उस रिपोर्ट्स के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जनता का आक्रोश था, सरकार की असफलताएं थी, केंद्र सरकार के झूठे वादे, झूठे जुमले और जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर जो भाजपा की पोल खुली है, उसके आधार पे और जनता का जो समर्थन हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही है, उसके आधार पर कह सकता हूँ हम 5 सीट जीत सकते हैं। ठीक, लेकिन देखिए पिछले 23-24 साल के इतिहास में 10-12 साल के आसपास तो कांग्रेस को 10 साल के आसपास कांग्रेस को भी मौका मिला था वहाँ पर काम करने का। उसके बावजूद अगर मान लीजिए सभी राजनीतिक दल, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कहता क्योंकि 13 साल बीजेपी ने भी वहाँ पर काम किया है, अगर 23 साल 24 साल के इतिहास में करीब आधा आधा दोनों को मौका मिलता है और उसके बावजूद अगर उन ज़मीनी मुद्दों को लेकर वोट मांगे जाएँ तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब आप ये उन राजनीतिक दलों पर भी सवाल खड़ा करता है, चाहे कांग्रेस या बीजेपी या कोई और भी है, उन पर सवाल खड़े करता है कि बराबर के लगभग मौका मिला लेकिन उसके बावजूद अभी तक उन्हीं मुद्दों पर वोट मांगे जा रहे हैं। सड़क, रोजगार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो बेसिक है, इससे तो आगे बढ़कर बात होनी चाहिए थी। अब क्या आप समझते हैं कि ये सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे नहीं होने चाहिए देश के सामने? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए, देश लेकिन की अब आंतरिक तो सुरक्षा हो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, जिस अग्रवाल पहले साहब, चीन ने भारत की भूमि मैं अग्रवाल साहब ये नहीं कह रहा, अग्रवाल साहब मैं ये नहीं कह रहा आपसे, मुद्दे होने चाहिए, मुद्दे होने चाहिए। अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, मेरे का काम ही यह है कि बिजली, पानी, सड़क, इन योजनाओं को बनाए, बेरोजगारी दूर करे, महंगाई दूर करे। मान लिया मैंने इन बातों को। सरकार इन मुद्दों को लेकर चुनाव के बीच में नहीं जाना चाहती, नहीं आ पाई है, तो मैं समझता हूँ ये सरकार की असफलता है। हाँ, सरकार की जो है ये इन असफलताओं को निश्चित रूप से विपक्षी दल होने के नाते हम लोगों का फर्ज है कि इस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए। मैं मानता हूं सर अग्रवाल साहब, ये मुद्दे हैं, लेकिन क्या होता है कि देखिए 7 दशक हो चुके हैं हमारे भारत को, और 7 दशक बाद भी, अब तो 7 दशक बाद तो हमें देश के उन मुद्दों को लेकर, उन जमीनी मुद्दों को लेकर बात नहीं, अब तो देश को आगे बढ़ाने को लेकर बात कीजिए। जी, आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। क्या विदेशी मुद्रा के बीच में हमारे रुपए की घटती हुई जो दशा है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए चुनाव के मौके पर? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या महंगाई पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या पड़ोसी देशों से हमारे जो संबंध निरंतर खराब होते जा रहे हैं तमाम मुल्कों से, वो क्या मुद्दा नहीं है? और सरकारों का काम क्या है? ठीक है, पर इसके साथ मुझे नहीं लगता आपको क्या सुविधाएं देने के लिए जन कल्याणकारी सरकार होने का तो संविधान के अंतर्गत शपथ लिए सरकार होनी चाहिए। ये देश की सरकारों को लेकर जनता के बीच में विपक्षी दल नहीं जाएंगे, तो आप मार्गदर्शन करिए किन मुद्दों को लेके जाना चाहिए। मैं आपके सारे मुद्दों से इत्तेफाक रखता हूं। अंबानी के बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाने को लेके जाना चाहिए हमें जनता के बीच में। मैं आपके सारे मुद्दों से इत्तेफाक रखता हूं, सिर्फ एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं। देखिए, शिक्षा को हम बात करते हैं, एक तो बेसिक शिक्षा पहुंचे, ये तो जमीनी मुद्दा हो गया। एक उच्च शिक्षा के केंद्र वहां पर पहुंचे, ये आज का मुद्दा हो गया। रोज अगर स्वास्थ्य की बात करें तो बुखार को लेकर CHC PHC पहुंचे, ये जमीनी मुद्दा हो गया। अगर आज हम इसको लेकर बात करते हैं तो ये शर्म की बात है, लेकिन आज अगर हम एम्स को लेकर बात करें तो ये अच्छा मुद्दा है। मैं ये कह रहा हूं कि मुद्दों का स्तर थोड़ा बढ़ना चाहिए था। 7 दशक बाद कम से कम आपने एम्स को, स्वास्थ्य को माना है, शिक्षा को माना है जी, तो केंद्र सरकार कितने एम्स बना पाई? सरकार कितने IIM बना पाई जी? सरकार ने क्या किया? ये तमाम बिंदु तो जनता के बीच में है, और हमने अपने जो न्याय पत्र जारी किया है, जो 25 बिंदु हमने जारी किए हैं, इन सब पर ये केंद्रीय मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल अग्रवाल साहब, मैं यही कहना चाह रहा था। आप भी अब जाकर मेरी बात, जो मेरा सवाल था वो शायद मैं गलत तरीके से पहुंचा पाया। आप समझ पाए कि मैं कह रहा हूं मुद्दे हैं, लेकिन उनका स्तर थोड़ा सा, अब 7 दशक बाद तो उनका स्तर ऊंचा होना चाहिए था। अभी भी आज अगर हम बात करें कि प्राथमिक शिक्षा नहीं पहुंची तो थोड़ा सा, ये मेरा सवाल का मेरा मौजूद ये था। खैर, आपने बताया कि कांग्रेस अपने आप को काफ़ी मजबूत और पुष्ट मांग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।